हेलो फ्रेंड्स, मैं मंसर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन पर स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने जो परसेंटेज का सारा बेसिक था वो पढ़ी लिया है। जो आपको कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बदल ली है वो मैंने सिखा दिया है, और उस पर जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है मैंने वो भी करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक अपनी कंप्लीट एक बुक करने वाले हैं। बुक है आपकी 10,500, यानी जो किरण वाली आती है, किरण पब्लिकेशन की, ये वाली बुक हम कंप्लीट करेंगे 1 by 1 क्वेश्चन टाइप वाइज। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझना है, बेसिक से कराऊंगा मैं सारी चीज़ें, और आपको शॉर्ट सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर किस अप्रोच से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाली बुक ले लेनी है 10,500 वाली। ये बिल्कुल न्यू बुक है किरण पब्लिकेशन की। तो इसी का हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक कराई दिया था। तो परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे इसे टाइप फर्स्ट से। तो आप ये वाली बुक ले लेना जिसको भी ये वाली बुक कंप्लीट करनी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको ये सारे क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिखी जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखी जाएंगे, और आपको इसकी पीडीएफ भी हम दे दिया करेंगे। वैसे आपको बुक ले लेनी है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज की क्लास का टाइप 1 का पहला सवाल। कौन सी वाली बुक कर रहे हैं हम कर रहे हैं किरण 10,500 प्लस वाली, यानी कि इसमें 10,500 प्लस सवाल हैं, वो वाली कर रहे हैं हम। तो और कौन से टाइप का कर रहे हैं हम? टाइप चल रहा है आपका फर्स्ट, यानी कि जो आपका टाइप है वो चल रहा है फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट का पहला सवाल देखो आप। तो टाइप फर्स्ट का पहला सवाल क्या कहता है, बिल्कुल ही बेसिक से समझना। उसने बोला है 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? यानी कि 1206 का 1/3। तो आप करिए क्या, पहले 1206 का 1/3 निकाल लो। तो 1206 का 1/3 कैसे निकाल लेंगे? लो, 1206 का 1/3 आ गया, ये आ गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, करो सॉल्व। तो देखो 3 चौके 12, 3 0 0, 3 दूनी 6, यानी 1206 का 1/3 कितना होता है? 402। कितना होता है? 402 होता है। अब बोला है 134 का कितने प्रतिशत है? 134 का, यानी जिससे बोले या जिसका बोले उसे रखते हैं हमेशा नीचे। तो 134 का कितने प्रतिशत है? मल्टीप्लाई बाई 100%। मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते समय क्या करते हैं? 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 से काट लो, 2 6 12, और 1 आएगा, 2 7 14। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 एकम 1। तो 67 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार, यानी 3 का मल्टीप्लाई 100% से हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 300%। तो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आया है? 300%, ऑप्शन नंबर 4। तो आपके अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा, आप बिल्कुल अच्छे से समझते चले जाइए। अभी हम पहले ही टाइप पे चल रहे हैं, पहला क्वेश्चन था ये। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है, यदि A का 120% B के 80% के बराबर है, तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है B + A बट्टे B - A, यानी ये बताना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? A का 120%, A का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा का चिन्ह। इसका 120%, 120% किसके बराबर है? B के 80% के बराबर है, यानी ये चीज क्या है? आपस में बराबर है। यहाँ से मैं A से B का ले लूंगा अनुपात, यानी रेशियो। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कट गया। 0 से 0 कट जाएगी। 4 से कितनी बार कटेगा? ये 3 बार। 4 से कितनी बार कटेगा? ये 2 बार। तो A से B का रेशियो क्या आएगा? 2:3। कितना आ गया? 2:3, यानी A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू कितनी है? ये 3 है ये। तो इस वाली इक्वेशन में रख दो। देखो B की वैल्यू में 3 रखूंगा, 3, A की 2 रखूंगा, 2। B की वैल्यू 3 रखूंगा, A की रखूंगा 2। तो देखो ऊपर कितना होगा? 5, और नीचे कितना होगा? 1। 5/1 कितना होता है? 5 ही होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला। तो फ्रेंड्स, समझते चले जाइए, बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन है इसमें। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन ये कहता है, यदि 1 घंटे का 22%, 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है, तो बाई किसके बराबर है? यानी बाई की वैल्यू बतानी है तुम्हें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं? हम कंपेरिजन करते हैं सेम चीज में। हम किस में कंपेरिजन करते हैं? सेम चीज में। यानी 1 मिनट 12 सेकंड है। कितना है? 1 मिनट 12 सेकंड। तो हम इसे
कुल सेकंड बना लेते हैं, टोटल सेकंड बना लेते हैं। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? आप बोलेंगे 60 सेकंड होती हैं, और 12 सेकंड पहले से ही है, तो कितनी सेकंड हो जाएंगे टोटल? तो टोटल हो जाएंगी आपकी 72 सेकंड, यानी 72 सेकंड। अब उसने बोला है जो 72 सेकंड है 1 घंटे का 22% है, 1 घंटा। अभी देखो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 1 घंटे में होती हैं 60 मिनट। कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। अब बताइए, मैं पूछूं आपसे 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 1 मिनट में आप बोलेंगे 60 सेकंड होती हैं। कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। अब मैं पूछूं आपसे कि 60 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, तो 60 मिनट में कितनी सेकंड होंगी? 60 गुणा 60, इसका मतलब क्या हुआ? 3600 सेकंड। कितना हुआ? 3600 सेकंड हुआ। तो बोला 3600 सेकंड का जो 22%, 3600 सेकंड का 22% किसके बराबर है? 72 सेकंड के बराबर है। तो आपसे बाई की वैल्यू पूछिए, तो देखो बाई परसेंटेज का साइन हट के क्या लग जाता है? 100 लग जाएगा। तो देखो 100 से क्या कट जाएगा? ये 00 कट जाएगी। 36 से कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार कट जाएगा। तो बाई बराबर किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। यानी बाई के क्या, यहाँ पे बाई है 2। तो आपके फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, और सारे ये इसमें बेसिक दे रखा है। सब कुछ जो लैंग्वेज पढ़ो और कर दो, उसमें कुछ नहीं है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। यानी कि जो 31% स्टाफ है उसने क्या किया? उसने टैक्स पे किया है। यानी कि 31% ने टैक्स यानी कि दिया है, टैक्स दिया है। यानी मैं आपसे पूछूं टोटल स्टाफ हमेशा क्या होता है? 100% होता है। मैं लिख देता हूं टोटल स्टाफ यानी कुल कर्मचारी, टोटल स्टाफ कितना होता है? 100%। तो आप बोलेंगे 100% तो उसमें टोटल कर्मचारी हैं, तो 31% ने टैक्स दिया है। तो ये आपको ये बताना है ना, जो टैक्स नहीं देने वाले हैं वो कितने परसेंट होंगे? तो 100% में से 31% घटा दो, तो कैसे आ जाएंगे? 69% आ जाएंगे जिन्होंने टैक्स नहीं दिया है। यानी टैक्स नहीं देने वाले, टैक्स नहीं देने वाले कितने आ जाएंगे? 69%। इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 20,700। तो आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 69 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 300 बार। यानी 1% किसके बराबर है? 300%, 300 के बराबर है। तो आपको बतानी है तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? टोटल स्टाफ कितना है? 100%। तो आपको बतानी है 100% की वैल्यू। तो 1% है 100% जाना, यानी मुझे 100 का गुणा करना पड़ेगा। कितने गुणा करना पड़ेगा? 100 का। तो इधर भी 100 का कर दो, तो 300 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000। इस सवाल का उत्तर क्या हुआ? 30,000 इसका सवाल का उत्तर हुआ। तो आप इसे भी समझिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन ये कहता है, एक टीम ने 40 मैच खेले, यानी 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते हैं। यानी कि 40 में से 24 तो उन्होंने क्या किया है? जीते हैं। तो उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का परसेंटेज बताना है। यानी आपको क्या बताना है? आपको बताना है विनिंग परसेंटेज, यानी जीते हुए खेलों का प्रतिशत। तो आप बोलेंगे कुल खेल कितने थे? कुल खेल थे 40। 40 में से जीते कितने हैं? 24। यानी कि विनिंग परसेंटेज निकालना है, यानी 24 जीते हुए मैच है कुल मैच में से। तो ये बताना है कितने परसेंट के बराबर है? मल्टीप्लाई 100%। तो आप काट लो, देखो 0 से क्या कट जाएगा? 0 कट जाएगा। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। तो कितना आएगा विनिंग परसेंटेज? विनिंग परसेंटेज आएगा 60%। 6 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, कितना आएगा? 60% आएगा विनिंग परसेंटेज। अगर आपसे ये पूछता कि हारे हुए मैचों का परसेंटेज बताइए, तो आपके 100% मैच होते हैं, 100% में से 60% मैच जीते हैं, तो हारे कितने होंगे? 40%। तो आप उससे भी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 6वां क्वेश्चन ये कहता है, एक व्यक्ति को 20% वेतन प्राप्ति होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया। यानी कि उसका वेतन कितना परसेंट बढ़ा है? 20%। 20% बढ़ने के बाद कितना हो चुका है? 24,000। तो आप देखेंगे 20% बढ़ना, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। ये वाली वैल्यू होती है इनिशियल, यानी कि शुरुआत वाली। ये वाली वैल्यू होती है शुरुआत, इनिशियल, यानी इसे बोलते हैं प्रारंभिक। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं प्रारंभिक। और ये क्या होता है? ये होता है आपका परिणाम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्ट। यानी इनिशियल में अगर 5 थी तो 1 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यानी कि इनिशियल में अगर आपकी इनकम 5 थी
तो 20% बढ़ने के बाद यानी अंतिम मान यानी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और 6 की वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दे रखी है 24,000। कितनी दे रखी 24,000। कितने गुना है आप देखेंगे 6 से भाग करिए 24 में, 4 और 3 जीरो ये वाली यानी 4,000 गुना है कि नहीं। आप बोलेंगे हाँ, तो 4,000 का आप इधर ही मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 20,000। तो वेतन वृद्धि से पहले कितना वेतन था उस व्यक्ति का 20,000 उसका वेतन था। तो ये भी आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये भी सारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, बस परसेंटेज का छोटी छोटी परसेंटेज का आपसे यूज करवा रहा है वो, और कुछ भी नहीं करवा रहा है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 7वें क्वेश्चन में दे रखा है 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें विजेता उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 57% प्राप्त हुआ और 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। यानी कि जो डाले गए वोट होते हैं वो होते हैं 100%। यानी मैं लिख देता हूं यहाँ पे डाले गए वोट ये कितने होते हैं, ये होते हैं 100%। अब डाले गए वोट 100% है तो उसे 100% में इसकी जीतने और हारने वाले का फैसला होता है। तो ये बताओ उसने दे रखा है विनर और लूजर। तो विनर कितना ले गया है, विनर तो ले गया है 100 में से 57%। तो लूजर कितना ले जाएगा 100% में से विनर वाले हटा दो, तो 100 में से 57 हटाएंगे तो लूजर वाला कितना ले जाएगा 43%। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो विनर हुआ है वो लूजर से कितने परसेंट वोट ज़्यादा लाया है, वो लाया है 14% वोट ज़्यादा लाया है। तो 14% ज़्यादा लाया है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 42,000, यानी 42,000 मतों से जीता है। यानी यहाँ पे कितना जीता 14% से, 14% किसके बराबर है 42,000 के। तो आप देखेंगे 1%, 14 से सिंपली करिए, 14 दिए 42, 14 0 0, 14 0 0, 14 0 0, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3,000 आ गई। हमें वो बताना है डाले गए कुल वोट। तो डाले गए वोट कितने हैं 100% है, तो 100% वैल्यू कितनी आएगी 100 से और गुणा कर दो, यानी कि कितनी आ जाएगी 3 लाख। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 3 लाख। तो डाले गए वोटों की संख्या कितनी है 3 लाख। तो आपके ये भी वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 8वां क्वेश्चन ये कहता है ए सी से 50% बड़ा हो। यानी कि जो ए है वो सी से 50% बड़ा है। सी से कितना है 50% बड़ा है। तो देखो आप करिए 50% की फ्रैक्शन लिखिए, 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। तो आपसे क्या बोला है सी से बोले जिसका बोले वो रखते हैं हमेशा नीचे। ये क्या है, ये है सी की वैल्यू, यानी सी की वैल्यू 2 है। तो इससे 50% बड़ा है यानी कि ज़्यादा है। तो 2 से 1 ज़्यादा कितना होगा, ये 3 होगा। यानी ए से और सी का रेशियो कितना आ गया 3:2। अब आगे वाली लाइन पढ़िए। आगे वाली लाइन क्या दे रखी है, आगे वाली लाइन आपको ये दे रखी है कि बी सी से 25% बड़ा हो। जो बी है सी से 25% बड़ा है। तो 25% की फ्रैक्शन निकालो आप। 25% क्या होता है 1/4 यानी कि ये सी से, तो सी ये आ गया। तो अगर सी 4 है तो इससे 1 बड़ा है बी, यानी बी कितना होगा यहाँ पे 5 होगा। तो आप देखेंगे ए से सी का रेशियो तो 3:2 था और बी और सी का कितना था 5/4 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यहाँ पे कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो ये तो गलत बात है। तो इसको करिए सी को कर लो बराबर। मुझे यह सी को 4 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब बोलेंगे 2 से। अगर यहाँ 2 से किया है तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। यानी ए बी सी के इंडिविजुअल रेशियो आ चुके मेरे पास। ए कितना आया है 6 आया है, बी कितना आया है 5 आया है, सी कितना आया है 4 आया है। यानी कि इंडिविजुअल रेशियो पता चल गई। तो अब पूछा है क्वेश्चन में ए बी से कितने % बड़ा है। जो ए है बी से कितना बड़ा है, बी से 1 बड़ा है। किस से बड़ा है, बी से। यानी कंपेरिजन किससे करा रहा था, बी से, तो बी आएगा नीचे। कितने % बड़ा है तो 100% से कर दो मल्टीप्लाई। इसे सिंपलाई करेंगे तो कितना आएगा 20%। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 20%। तो आपको फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी कि आपके क्वेश्चन हो चुके हैं 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। अब 9वें क्वेश्चन को देखिए। 9वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन ये कहता है एक कॉलेज में 40% छात्रों ने ग्रुप ए लिया। यानी कि जो ग्रुप ए है उसमें तो 40% छात्र बैठ गए। यानी टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, टोटल स्टूडेंट होते हैं हमेशा 100%। दुनिया का कोई भी नंबर हो वो अपने आप में स्वयं का कितना है, वो 100% है। 100% में से 40% तो ले गए ग्रुप ए वाली। अब देखो बी वाले कितना ले जाएंगे। आप ये बताओ 40% तो ले गए ए वाले, तो बचेगा कितना, तो आप बोलेंगे 60% बचेगा।
तो ऐसे बोला है शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। तो शेष कितना बचा है 60, कितना बचा है 60, 60 का 75%, 60 का 75% कितना होगा 25 से काटिए 3, 25 से काटिए 4, 4 से काटो 15, 15 दिया 45, यानी 45% स्टूडेंट कैसा है जो बी ले गया है ना। अब आप बताइए टोटल स्टूडेंट तो 100% होते हैं, आप बोलेंगे हाँ 40% ए ले गया, 45% बी ले गया, इसका मतलब क्या होगा 85% तो ये दोनों ले गए, तो बचा कुचा 15% कौन ले जाएगा, यही ले जाएगा सी ले जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया शेष 12 छात्रों को सी दिया गया, यानी कि 15% की ही वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी 12। तो अब दोनों तरफ 3 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5%, 5% की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 4। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसने आवेदन करने वालों की संख्या, आवेदन करने वालों की संख्या कितनी है 100%, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100% है। अब ये बताइए मुझे 5% से जाना 100% पे, तो मैं यहाँ कितने से गुणा कर दूँ ये 100 बन जाएगी, आप बोलेंगे 20 से कर दो सर, यानी 20%, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से हो जाएगा 100%। इधर आपसे 20 से किया तो आपको इधर भी 20 से करना पड़ेगा, यानी 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। यही आपका क्या हुआ उत्तर, यानी 80 ही इस सवाल का उत्तर है। सारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उन्हें हम प्यार से समझेंगे, आप इनको डेली घर पे प्रैक्टिस करिए। अब आने वाले एग्जाम भी हैं तो आपको मन लगा के पढ़ना है, आने वाले एग्जाम हैं जो जीडी का आएगा और यूपी पुलिस में भी वैकेंसी आने वाली है, और जो CHSL के एग्जाम है, MTS के एग्जाम है, CGL का भी एग्जाम है, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 10वां क्वेश्चन ये कहता है एक डिब्बे में 100 नीले यानी कि ब्लू कलर के कितने हैं, ब्लू हैं आपके 100, और देखिए और रेड यानी कि लाल गोले कितने 100 नीले हैं, गोले 100 नीले गोले 50 लाल गोले हैं, यानी कि रेड कितने हैं ये 50 हैं, और क्या दे रखा है और दे रखा है 50 काले गोले यानी ब्लैक, ब्लैक कितने हैं ब्लैक है आपके सामने 50, सही बात है। उसने पूछा है 25% नीले गोले, यानी कि नीले गोले 25%, यानी 100 का 25% कितना होता है 100 का 25% होता है 25, 100 का 25% होता है 25 निकाल दिया, नहीं 100 का 25% कितना होगा 25 होगा 25, और 50% लाल गोले निकाल दिए गए 50% लाल। तो अब देखेंगे लाल का 50% निकाल दिए गए तो माइनस 50 का 50% कितना होगा 25 ही होगा। अब बोलेंगे हाँ, तो आप बताइए कि रेड 50 गोले थे 25 निकाल दिए गए तो बचेंगे कितने, आप बोलेंगे 25 ही बचेंगे। 100 ब्लू कलर के गोले थे 25 निकाल दिए तो कितने बचेंगे 75 बचेंगे। तो आप देखेंगे ब्लू कलर के तो बचे हैं आपके सामने 75, रेड कलर के बचे हैं आपके सामने 25, और ब्लैक से तो कोई छेड़खानी की ही नहीं गई, यानी कि टोटल गोले आपके पास अभी कितने हैं, टोटल गोले हैं आपके पास 75 और 25 100 और 50 150, यानी 150 आपके पास अभी टोटल गोले हैं। तो आपसे पूछा गया है तब काले गोलों का परसेंटेज, यानी 150 में से 50 क्या है यही वाले काले गोले हैं, ब्लैक गोले कितने हैं 50, इसी का पूछा परसेंटेज के लिए 100% मल्टीप्लाई कर दो, 50 से कितनी बार कटेगा 3 बार, ये एक बार कटेगा 1/3, 1/3 क्या होता है 1/3 होता है 33 सही 1/3%, या आप 100% में 3 से भाग लगा दीजिए तब भी ये मिल जाएगा 33 से 1/3%। तो फ्रेंड्स आपके एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही बेसिक है, कुछ नहीं है। आप 12th 10th करके आ रहे हैं तो आपको इतनी चीज तो बेसिक तो आता ही होगा, और तब भी आपको प्रॉब्लम है, तब भी मैं इतनी बेसिक से बता रहा हूँ। आपको अगर कुछ भी नहीं आता तब भी आप बिल्कुल प्यार से समझते चले जाइए, बहुत ही आसान है ये तो। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन आपसे कहता है एक परीक्षा में महुआ को गणित में सुपूरियों से 10% कम अंक मिले, यानी कि एक तो बात कर रहा है महुआ की और एक कर रहा है सुपूरियो की, यानी कि मैं महुआ को एम से कर देता हूँ डोनेट और सुपूरियो को एस से कर देता हूँ, यानी कि क्या बोला है 10% अंक मिले हैं महुआ को, यानी कि 10% की फ्रैक्शन क्या रहती है बोलेंगे आप 1/10, यानी कि ये मिले हैं सुपीरियो का अंक, सुपीरियो कितने मिले हैं 10 मिले हैं, तो महुआ को 10% कम मिले हैं, यानी 10 में से एक कम कितना होगा 9, तो महुआ को कितने अंक मिले हैं 9, सुपीरियो कितने मिले हैं 10, आप बोलेंगे हाँ। तो इसी की वैल्यू दे रखी है, महुआ को मिले 81, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 9 की वैल्यू दे रखी है 81। मैं यहाँ पे लिखता हूँ महुआ एंड सुपीरियो, ये कितना 9 10, तो महुआ को कितने अंक दे रहा है वो 81, यानी कितने गुना है 9 गुना, तो आप इसको भी 9 गुना कर दीजिए,
10 का 9, 10 का गुणा 9 से करेंगे कितना मिलेगा 90। तो सुपीरियर को कितने अंक मिले होंगे 90 अंक मिले होंगे। बहुत ही छोटी सी बात है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो 12वां है, ये थोड़ा क्वेश्चन सही है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। बड़े प्यार से, मैं बहुत ही प्यार से बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या बात करी गई है, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। यानी कि आप बड़े प्यार से समझना, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। यानी ये चीज क्या है, आपस में बराबर है। तो अब ए से बी का रेशियो नहीं निकाल सकते? आप बोलेंगे हाँ निकाल सकते हैं। यानी कि देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 5 से कटेगा 16 बार और 5 से कटेगा 5 बार। तो देखो ए गुणा 5 है, यानी कि जो 5 है और कितना है 16 भी, तो जो ए का मान है वो बी का हो जाएगा, जो बी का मान है वो ए का हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी है 16, तो ए की 16 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब देखेंगे ए से बी का रेशियो तो मुझे पता पड़ गया। अब देखते हैं आगे, आगे क्या दे रखा है। आगे आपको ये दे रखा है बी के मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। यानी जो बी का मासिक वेतन है ना, वो सी के मासिक वेतन का 40% कितना होता है 2/5 होता है। आप बोलेंगे हाँ। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखना कि आपको बी से सी का रेशियो क्या मिल जाएगा, बी से सी का रेशियो मिल जाएगा 2:5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 2:5 मिल जाएगा। ये तो ये कितना हो जाएगा 5 भी हो जाएगा। तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, सी की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ए लिखता हूँ, ये बी लिखता हूँ, ये आ गया 16:5। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी और सी लिखता हूँ, ये आ गया 2:5। तो देखो पहली बात तो ये है, ये वाली जो 16:5 दे रखा है, ये किसका दे रखा है, ये दे रखा है वार्षिक का, और ये दे रखा है मासिक का, ये दे रखा है महीने का, ये दे रखा है साल का। तो पहले इनको साल को बनाइए। अगर मुझे महीने को साल बनाना है तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप बोलेंगे हाँ 12 से यहाँ पे किया तो 12 से यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो ये हो गए साल साल के रेशियो। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो बी बराबर नहीं है, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 24, यहाँ पे कितनी आ रही है 5। मुझे 24 और 5 को करना बराबर। मैं 24 में 5 यहाँ कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ कर देता हूँ 24 से मल्टीप्लाई। तो देखो 24 पंजे 120 और 12 पंजे 60 दूनी 120, ये होगी बराबर। 24 का क्या है, यहाँ क्या है, तो 24 का यहाँ भी कर दो, और 5 से यहाँ किया था, यहाँ 5 से यहाँ भी कर दो। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल रेशियो पता पड़ गए हैं। यहाँ पे कर देता हूँ मैं कैलकुलेशन ए बी और सी वाली। तो आप देखेंगे सी को, देखो 12 पंजे 60 पंजे 300, यानी सी की वैल्यू कितनी आ रही है 300 आ रही है। बी की देखिए, बी की कितनी आ रही है 120 आ रही है। ए की निकाल लो, ए की कितनी आ रही है 16 गुणा 24। तो पहले देखो 16 का मल्टीप्लाई कर दो। 16 का पढ़ा बहुत ही आसान है, आपको याद भी होगा। 16 चौके 64, 64 की 4, हासिल आएगी 6। 16 दूनी 32, 32 और 6 38, यानी इसकी वैल्यू पता पड़ेगी मुझे। ए की 384, बी की 120, सी की 300। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन में देखिए सी का मासिक वेतन 6 लाख रुपए है, यानी 3 की वैल्यू दे रखी है 6 लाख। कितनी देगी 6 लाख। 6 लाख कितनी जीरो आएंगी 5। तो कितने गुना है, देखो 2 जीरो से तो ये वाली 2 जीरो कट जाएंगी, यानी कि आप देखेंगे 2000 कितना आएगा 2000 गुना आएगा। 2000 गुना आ गया। तो अब पूछा है किसका, ए का मासिक वेतन। तो ए का ये मासिक वेतन निकालना है, तो आपको 2000 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देना है। तो जो ए का मासिक वेतन आएगा वो देखो ए का बेसिक कितना आएगा, ए का निकाल लो। तो 384 कर दो डबल। तो 3 का देखो 2 का मल्टीप्लाई करो पहले 4 में 8, 2 का 60 में करो, 2 8 16 की 6, हाँ चलो 1 2 3 4 7, 3 जीरो पीछे। यानी ए का मासिक, ए का वार्षिक वेतन कितना आ गया है 7,68,000। कितना आ चुका है 7,68,000। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए का मासिक वेतन यानी महीने का वेतन। तो ए का मासिक वेतन कैसे निकलेगा, इसमें लगा दो 12 का भाग। किसमें लगा दो 12 का भाग लगा दो। 768 000, इसमें लगा दो 12 का भाग, आंसर आ जाएगा। काटो इसे 12 से। तो देखो 12 छक्के 72, 72 4 बचेगा, 12 चौके 48, 12 0 0 12 0 0 12 0 0, यानी ए का जो मासिक वेतन है कितना है 64,000। तो आपके फ्रेंड्स ये बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। उसने बोला था ए का 25% बी के 80% के बराबर है, ये था वार्षिक वाला वेतन। तो ए से बी का मैंने रेशियो निकाल लिया 16:5। फिर बोला था बी सी के 40 मासिक वेतन के 40% के बराबर है, इसका मैंने 40% निकाल लिया। तो बी से सी का रेशियो पता पड़ गया 2:5। तो आप देखेंगे यहाँ से ये 16:5 था, ये वार्षिक था, ये महीने का था। तो महीने को मैंने साल बनाने के लिए क्या किया था 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आप देखेंगे बी की वैल्यू यहाँ पे 24 हो गई थी और यहाँ पे बी की वैल्यू 5 थी, तो मुझे आपस में बराबर करना था। तो इस वाले 5 का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर दिया था,
इसमें इन दोनों 24 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया था, इधर 24 का किया तो इधर भी 24 का होगा, इधर 5 का किया तो इधर भी 5 का होगा। तो अब देखेंगे सी कितना आया था 300, बी कितना आया था 120 और सी कितना ए कितना आया था 384। 300 की वैल्यू दे रखी थी 6 लाख यानी 2000 गुना, मैंने 2000 का मल्टीप्लाई कर दिया ए में यानी 384, तो आपको मिलेगा 7,68,000। ये किसकी वैल्यू आई है, ए की आई है, ये वार्षिक आई है। हमें पूछनी है महीने की, मासिक। मासिक के लिए क्या करते हैं 12 से भाग लगाते हैं, नहीं ए की वैल्यू कितनी आ गई है 64,000 आ गई है। तो फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। अगर आपकी ये बार नहीं समझ में आ पाया तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपके पक्का समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेसिक था। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 13 में। ये क्या कहता है, यदि x का 50%, यदि x का 50% y का 30% हो, बराबर हो y के 30% के, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा x अनुपात y पूछा है। तो देखो परसेंटेज तो परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगी। तो यहाँ से मैं बता देता हूँ, देखो ये क्या होता है, x की वैल्यू 5 है, ये हो जाएगी y की, और जो y की वैल्यू 3 है ये हो जाएगी x की, यानी कि जो y वाला ये भाग में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से यानी x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो इसका आंसर कितना होगा 3:5। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, चौथा, फोर्थ। ये क्वेश्चन है आपका 2015 मेंस का है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था 2015 मेंस में। इसमें तो आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं थी, आप ऑप्शन डायरेक्टली टिक कर सकते ऐसे क्वेश्चंस में। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 14वां। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए देखो 14वां क्वेश्चन ये कहता है जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यानी कि जो जूस की सप्लाई है वो 35 दिन तक चलनी है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाएगा। आप बताइए कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती थी और उसके जूस की जो खपत है, उसको प्रयोग है वो 40% बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, जूस कम दिनों तक चलेगा। आप बोलेंगे हाँ चलेगा। तो आप देखिए जो जूस का कंजप्शन है वो कितना बढ़ गया है, तो आप बोलेंगे 40% बढ़ा है। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी अगर इनिशियल में अगर आप 5 लीटर जूस पी रहे थे तो 40% बढ़ गया, यानी 2 बढ़ जाएगा, तो आप कितना पिएंगे 7 लीटर पिएंगे, यानी 5 से 7, यानी जूस का जो उपयोग था वो 5 से 7 हो गया है। तो जूस जो चलने वाला है, नंबर ऑफ डेज है वो रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएंगे। यानी पहले अगर आपका जूस 7 दिन चलता था तो कितने दिन चलेगा, 5 ही दिन चल पाएगा। तो 7 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में जाएगी 35 दिन चलता था, यानी कितने गुना 5 गुना, तो आपको इसको भी 5 गुना कर देना है। यानी अब आपका जूस कितने दिन चलेगा, अब आपका जूस चलेगा ओनली ऑन 25। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, डायरेक्ट हो जाते हैं विदाउट पेन और पेपर, पेन भी नहीं चलाना पड़ता ऐसे क्वेश्चन में। आप समझते चले जाइए, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या क्या रखा है, 15 में दे रखा है ए का 60%, बी के 30% है। यानी देखो ए का जो 60% है ना, बी का 30% है। ऐसा ही दे रखा क्वेश्चन में, ऐसा ही दे रखा बिल्कुल। यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 30 से एक बार कटेगा, 30 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा। तो ए से बी का रेशियो कितना आएगा, 1:2, यानी कितना आएगा 1:2 आ गया ए से बी का रेशियो। देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये तो रेशियो कुछ भी करो रेशियो के साथ, चाहे आप किसी का भी मल्टीप्लाई करो, भाग करो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 जीरो चिपका लो, यानी ए की वैल्यू अगर 100 है तो पी की हो जाएगी 200। अब देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे बोला है बी बराबर सी का 40%, बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x% है, तो x का मान बताइए। यानी कि बी बराबर है सी के 40%। तो आप देखिए बी किसके बराबर है, बी की वैल्यू रख लो 200, आप बोलेंगे हाँ रख लो, बराबर सी का 40%, यानी सी का 40% यानी कि 2/5। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकल आएगी, तो आप बोलेंगे हाँ निकल आएगी। तो सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप निकालो, ये हो जाएगा 500 हो जाएगा, जाके 1000 हो जाएगा। 1000 में आप 2 से भाग करेंगे, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। देखो इससे मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 100, भाग करना 100, यानी सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 500। सी की वैल्यू आपके पास आ गई, ए की वैल्यू आपको 100 पता थी, बी की वैल्यू 200 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आपके पास आ गई 500। ये हुआ कंफर्म। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, सी बराबर है
ए का x%, यानी कि c बराबर है ए का, ए कितना है 100 का x%। तो आपसे x की वैल्यू उसने पूछी है, तो परसेंटेज से आप 100 हटाइए, परसेंटेज लगाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आया है, x बराबर आया है आपका 500। तो आपसे क्या पूछा है, x का मान ही पूछा है आपसे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 500 आ गई। आपके ऑप्शन कौन सा दे रखा है, दूसरा। तो फ्रेंड्स आज हम इतने क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छे क्वेश्चन लगे हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू फ्रेंड्स।